पहले तो हम ऐसा करेंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आज हम 10 मिनट का एक एपिसोड बनाएंगे मेष राशि के ऊपर। 12 की 12 राशियों 12 के 12 राशियों के बारे में बताएंगे आज जी। हम। 18 के बाद मेष राशि वालों को मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जो लगन के मालिक हैं मंगल देव वो नीच हो जाएंगे प्रोफेसर। तो उसके लिए भी छोटा सा एक उपाय बता दीजिए। सितंबर का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसे रहेगी इनकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिड लाइफ, क्या रहेंगी इनमें पॉजिटिविटी और क्या रहेंगी इनमें नेगेटिविटी बातें। तो आइए जानते हैं हम प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब से। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। देखिए, आज हम सितंबर के महीने के बारे में बताएंगे, मेष राशि के बारे में पहले जी। तो पहले मैंने तैयारी कर रखी थी कि मंगल कितनी तारीख को चेंज हो रहा है। 18 तारीख को चेंज हो रहा है, 18 सितंबर को मैंने लिखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा हुआ है। और ये जो मंगल 18 तारीख को चेंज हो रहा है शिवाली जी, पहले मैंने आपके लिए तैयारी कर रखी है कि कितनी तारीख को मंगल चेंज हो रहा है, कितनी डिग्री का। डिग्री के लिए मैंने लैपटॉप साथ में रखा हुआ है ताकि बारीकी में बता सकूं आपको कि जो सितंबर का महीना जाने वाला है मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले हम मेष राशि की 18 तारीख से पहले की बात करेंगे कि अगर 18 तारीख से पहले होगा तो मंगल क्या करेगा। मिथुन राशि में जब मंगल आता है तो अच्छा नहीं होता, जीवन को आसान नहीं करता, कठिनाई देता है, कठिनाइयां सामने आ जाती है एकदम से, और सफलता जल्दी नहीं मिलती जब मंगल तीसरे घर में आता है। तो हाँ, जोश एनर्जी बनी रहती है। कितनी डिग्री है शिवाली जी? जी, मंगल देखिए 28 डिग्री। 28 डिग्री है, यानी कि 18 तारीख को जब चेंज होगा तो 28 डिग्री मंगल लेकर बैठा है मेष राशि में। 15 का लगाया था, मैं अभी 18 का लगाती हूँ। नहीं, 15 का ठीक ही है जी। हाँ। और शिवाली ये देखिए ना, कुंडली के मुताबिक, अगर कुंडली के मुताबिक हम देखें तो शनिदेव 12वें घर में चलेंगे। जब शनिदेव 12वें घर में चलते हैं मेष राशि के, तो खर्चे अननेसेसरी होते हैं। तो खर्चे 12वें घर में जब शनिदेव जाते हैं तो अचानक कभी न कभी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। हाँ, अगर आपका विदेश जाने का है तो विदेश जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे सितंबर के महीने में मेष राशि के लिए। तो कार्य जो आप कार्य कर रहे थे, जो आप बना रहे थे प्रोग्राम, उसमें थोड़ी सी अड़चने पड़ेंगी, क्योंकि मंगल जब तीसरे घर में आता है तो पराक्रम बढ़ा देता है, इनकम को थोड़ा कम कर देता है मंगल जब तीसरे घर में आता है। तो किसी भी नए काम की योजना अगर बनाओगे तो वो योजना सिरे नहीं चढ़ेगी। नई योजना नहीं बनानी मेष राशि के लिए, खासकर क्योंकि सप्तम घर में चंद्र और शुक्र चलेंगे। सप्तम घर में शुक्र और चंद्र चलते हैं तो हाँ, घूमने जा सकते हो, विदेश में जा सकते हो आप घूमने के लिए, क्योंकि सप्तम घर में शुक्र बहुत अच्छा होता है, आपको डेली इनकम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। जो अगर व्यापार करते हो, कोई दुकानदारी करते हो, तो डेली इनकम आनी शुरू हो जाती है, पैसा डेली आना शुरू हो जाता है। अगर साझेदारी है आपकी किसी के साथ, तो जो साझेदारी वाला जो आपका पार्टनर है वो आपको बेनिफिट देगा। तो शनिदेव तो खर्चे करवाएगा शिवाली। यहाँ पे राहु 11वें भाव में चल रहे हैं। मेष राशि के जब राहु 11वें भाव में चलते हैं तो अच्छा होते हैं जी, इनकम धन लाभ होगा। हाँ, धन लाभ होगा शिफाली जी, लेकिन संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। केतु पंचम स्थान में चलेंगे, राहु देव 11वें भाव में चलेंगे। जब केतु पंचम में चलते हैं तो औलाद अच्छी होती है। औलाद के लिए ये महीना अच्छा है आपके लिए। जो औलाद आपको तंग करती थी या फिर परेशान करती है, बड़े बच्चे आपका कहना नहीं मानते, ये सितंबर का महीना आपकी औलाद के लिए अच्छा है। हाँ, जो पढ़ने वाले हैं उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। क्यों पढ़ाई के लिए अच्छा है? क्योंकि चौथे घर में आपके संचार कर रहे हैं पहले से ही बृहस्पति। मेष राशि के चौथे घर में जब बृहस्पति चलते हैं तो अच्छा फल देते हैं, खुशियां आती है। लेकिन एक और बात है, बृहस्पति की एक नेचर है, जिस घर में बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं, जिस घर को देखते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं। तो बृहस्पति चौथे घर में बैठकर अष्टम घर को देखेंगे और 12वें घर को देखेंगे। खर्चे आपके जरूर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक खराब चीज है। 18 तारीख तक तो जितना आप काम करोगे, 100% काम करोगे, 80% मिल ही जाएगा। 18 तारीख तक मेष राशि के लिए ये महीना अच्छा है, लेकिन 18 तारीख के बाद मंगल देव आ जाएंगे अपनी नीच राशि। ये खराब हो गया शिफाली जी। मंगल देव कहते हैं, मंगल किस चीज का कारक है?
उत्साह का, एनर्जी का, एनर्जी का, जी, रिश्तों जोश का, भाई का, भाई का, जी, आस पड़ोस का। जी बिल्कुल, आस पड़ोस का भी तो मंगल कारक है। जी बिल्कुल, तो मंगल जब यहाँ पे आते हैं तो संघर्ष बहुत करवाएंगे और काम सिरे नहीं चढ़ने देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हुआ था कि 18 तारीख के बाद मंगल जब नीच आता है तो लेकिन बृहस्पति के साथ गोचर करें। इससे ना थोड़ा सा बिजनेस है ना जो आपका रुकने वाला था वो कम रुकेगा, यानी कि थोड़ा सा सहारा मिल गया आपको बृहस्पति का। तो मेष राशि के लिए 18 तारीख के बाद अच्छा नहीं है, यानी कि जो काम आपका 18 तारीख से पहले 80% बन रहा था, 18 तारीख के बाद आप 100% अगर काम करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 20% ही बनेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद आपके मेष राशि के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम उपाय भी पुष्पाली जी बताएंगे। जी प्रोफेसर, मेरा भी सवाल भी है मेष राशि को लेकर। जैसे कि हम सितंबर की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बच्चे डिफेंस में हैं, कुछ बच्चे एनडीए कर रहे हैं, उनका 13 सितंबर को एग्जाम है प्रोफेसर, तो ये एग्जाम कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? देखिए, 13 सितंबर को एग्जाम है तो बहुत अच्छा रहेगा जी, रविवार का दिन है। 18 तारीख के बाद अगर होगा तो थोड़ा सा कमजोर होगा, 18 तारीख से पहले पहले है तो बहुत अच्छा होगा। जो आप पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई में पूरे नंबर ले जाओगे, लेकिन 10% क्योंकि मिथुन राशि में है तो उसके लिए मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि शनि देव मंगल को नहीं देख रहे, ना तो मंगल को देख रहे हैं, ना मंगल के यानी कि लग्नेश चंद्र को देख रहे हैं। मेष राशि में जब आते हैं चंद्रदेव तो मेष राशि आपकी मंगल तीसरे घर में चलेंगे तो शनिदेव 12वें घर में। तो ये अच्छी चीज है, जो आपकी रुकावटें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी वो शनिदेव 12वें घर में खराब नहीं होते। अगर कहीं ना कहीं से पैसे आते तब भी तो खर्च होते हैं जी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी करवाते हैं मेष राशि के लिए, सितंबर के महीने में जो आप फॉरेन से इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो कहीं फॉरेन में, अगर कहीं माल इधर उधर कर रहे हो, माल ले रहे हो या मंगवा रहे हो, उनसे जो चाइना से माल लेके आते हो तो उनमें आपको फायदा होने वाला है सितंबर के महीने में। तो फायदा तो शिवाली जी जरूर होगा, दीपावली आने वाली है तो वो माल दुगना बिक जाएगा। यानी 18 तारीख से पहले पहले करना होगा। उसके बाद थोड़ा सा खराब है क्योंकि उसके बाद 28 तारीख को 29 तारीख को श्राद्ध भी शुरू हो जाते हैं शिवाली जी। जी बिल्कुल, 27 सितंबर को श्राद्ध भी शुरू हो जाएंगे। तो श्राद्धों में जो माल लेके आओगे वो आधा बचा रहेगा, इसलिए श्राद्धों में माल नहीं लेके आना, कोशिश कीजिए श्राद्धों से पहले पहले माल लेके। कोई भी मेष राशि वाले कार्य करे तो 18 तारीख से पहले ही करे तो ज्यादा अच्छा। तो बच्चों का जो एग्जाम आ रहा है वो भी 18 तारीख से पहले आ रहा है। आप ऐसी कोई रेमेडी बता दो कि खर्चा भी कम हो जाए और जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम में पास हो जाए। देखिए, बहुत आसान उपाय बताने वाला हूँ। तीसरे घर में जब मंगल चलते हैं तो अच्छा रहेंगे 80% का, यानी कि 100% काम करोगे, मेहनत आपके जो फल देगी। लेकिन जब चौथे घर में चलेंगे 18 तारीख के बाद तो खराब फल देंगे। तो आपको करना क्या होगा, पीले रंग के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू होते हैं जो, उनका हनुमान जी को भोग लगा के आइए। तो देखिए, मेष राशि खराब नहीं जाने वाली। जो खर्चा आपका बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ेगा, जो नुकसान आपका होने वाला था वो नहीं होगा। सिंपल साधारण सा उपाय मैंने बताया कि करना क्या है। मोतीचूर के लड्डू मंगलवार के दिन सुबह सवार से पहले पहले या शाम के समय आपने मंगलवार के दिन चढ़ाने, तो मंगल देव आपका कभी भी खराब नहीं करेंगे। तो जो शनि खराब होने वाले हैं तो शनि भी खराब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हनुमान जी के चढ़ा के आए लड्डू, दोनों में मित्रता है। कहते हैं हनुमान जी जब लंका गए थे शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ था रावण ने, तो हनुमान जी ने शनिदेव को छुड़ाया था तो सरसों का तेल उनके पाँव में लगाया था। तब से जब हनुमान जी की बारी आती तो शनिदेव बीच में नहीं बोलते। तो इसलिए जब आप हनुमान जी के यहाँ लड्डुओं का भोग लगाओगे, मोतीचूर के लड्डू चढ़ा के आओगे, तो शनिदेव वहां पे अपना जो बुरा प्रभाव है नहीं डालते। वैसे तो महामृत्युंजय का जाप करने से या पढ़ने से शनिदेव अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। तो प्रोफेसर, जैसे कि आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें गाथा भी सुनाई, लेकिन 18 के बाद मेष राशि वालों को मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जो लगन के मालिक हैं मंगल देव वो नीच हो जाएंगे प्रोफेसर। तो उसके लिए भी छोटा सा एक उपाय बता दीजिए। देखिए, मंगल जब नीच हो जाते हैं तो साबत मसर 400 ग्राम, चौथे घर में आएंगे तो 400 ग्राम साबत मसर आपने सवार से पहले पहले धार्मिक स्थान पे चढ़ा के आइए। तो जो मंगल नीच है खराब जाने वाले वो भी खराब नहीं जाए। जी प्रोफेसर।